हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और आज एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यह आर्टिकल क्या है? ईजिंग व्हीट प्राइसेस, राइजिंग राइस प्राइसेस, व्हाट इज बिहाइंड देम? Global impact of action taken by large exporter of agri commodities, Russia flooding the world with cheap wheat has softened the prices. अब इस पूरे आर्टिकल को समझते हैं और इस आर्टिकल को हम इंटरनेशनल रिलेशन से इंटीग्रेट करके दिखाएंगे कि व्हीट प्राइसेस कम क्यों हो रही हैं और राइस के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। नाउ अगर देखा जाए तो उसके पीछे बहुत से रीजन है। और जब आप ग्लोबलाइजेशन की बात कहते हैं, जब आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? दैट वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड और पूरा जो वर्ल्ड है वो एक स्मॉल विलेज की तरह है, वो एक स्मॉल विलेज की तरह है। आप कितनी भी बातें कर लें सेल्फ सफिशिएंट के बारे में, आप कितनी भी बातें कर लें आत्मनिर्भर के बारे में, लेकिन एक बात तो जरूर है कि यू कैन नॉट इंसुलेट योरसेल्फ विद व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। विश्व के एक कोने में जो चीजें हो रही हैं उसका इंपैक्ट आपकी इकोनॉमी पे जरूर पड़ेगा। जैसे अगर बात कर लें रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में हम बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बात करते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर ने क्या किया है? ग्लोबल फूड शॉर्टेजेस बढ़ा दिए हैं, फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है, फूड इन्फ्लेशन। उसमें भी अगर इन स्टेट्स को देखें तो रशिया और यूक्रेन दोनों ही मेजर फूड प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड के, मेजर फूड प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड के। उसमें भी वीट अभी रशिया ने ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से बैकआउट कर लिया, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। और ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से बैकआउट करने के बाद से रशिया ने पूरे वर्ल्ड में चीप व्हीट जो है एक्सपोर्ट किया है, जिसके चलते पूरे वर्ल्ड में जो है व्हीट के प्राइसेस जो है वो काम डाउन हो गए हैं। व्हीट प्राइसेस, गेहूं के प्राइसेस जो हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं क्योंकि रशिया एक मेजर फूड प्रोड्यूसर है, कितना बड़ा कंट्री है। और ये रशिया का पूरा व्हीट जो है, चीप व्हीट, पूरे अफ्रीकन नेशन में और एशिया में खुलेआम बांटा जा रहा है बहुत ही सब्सिडाइज्ड प्राइस पे। तो ये भी एक रीजन है। नाउ अगर हम बात करें कि इजराइल हमास वॉर की बात कर लीजिए, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर लीजिए, तो इनके कॉन्फ्लिक्ट का इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा हमारे एनर्जी सिक्योरिटी पे, हमारे एनर्जी सिक्योरिटी पे असर पड़ेगा। इसका असर पड़ेगा हमारे डायस्पोरा पे जो वहां काम करता है, एक्सपैट्रिएट्स पे काम करेगा। इसका इंपैक्ट पड़ेगा हमारे ऑयल प्राइसेस पे, जिसके चलते इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, सो मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट इज हैपनिंग इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू इंपैक्ट इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। और यही चीज हुआ है। इसके अलावा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को इग्नोर नहीं कर सकते। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इज द रियलिटी, सच एज एल नीनो को ले लीजिए। एल नीनो और क्लाइमेट चेंज का जो वर्स्ट इफेक्ट है वो हमारे एग्रीकल्चर फूड सिस्टम में देखने को मिलता है, वो हमारे एग्रीकल्चर फूड सिस्टम में इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस आर्टिकल को कवर करते हैं, व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट। वैसे मैंने पूरा का पूरा कवर कर दिया है। ग्लोबल लेवल पे व्हीट के प्राइसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और राइस के प्राइसेस जो है, व्हीट के प्राइसेस लगातार घट रहे हैं और व्हीट के प्राइसेस घट रहे हैं और राइस के प्राइसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। व्हीट प्राइसेस ने हर समय ऑल टाइम हाई $13 एक बुशल मार्च 2022 में पहुंच गया है। इसके प्राइस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ड्रिवन बाय इंक्रीज्ड ग्लोबल सप्लाई। ठीक है, व्हीट के प्राइसेस लगातार हिट हो रहे हैं और राइस के प्राइसेस में जो लगातार कंफ्यूज हो गया हूं मैं। व्हीट के प्राइसेस कम हो रहे हैं और राइस के प्राइसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इसका मेन रीजन क्या है कि इंक्रीज ग्लोबल सप्लाई। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूएन फूड एग्रीकल्चर का कहना यह है कि फूड प्राइस इंडेक्स जो है 159 से लेके 120 पॉइंट्स तक गिर चुका है, यानी फूड के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आ रहे हैं। ना व्हीट के प्राइसेस की अगर हम बात बोलें तो व्हीट के प्राइसेस लगातार डिक्लाइन क्यों हो रहे हैं? व्हाई व्हीट प्राइसेस गेटिंग डिक्लाइन? क्योंकि रशिया ने व्हीट एक्सपोर्ट जो है $227 पर टन कर रखा है और मेकिंग इंपोर्ट्स इकोनॉमिकली वायबल। यूएस, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और कजाकिस्तान की अगर बात बोले तो उन्होंने इन व्हीट का एक्सपोर्ट जो है बहुत ही बड़े पैमाने के बारे में किया है, जिसके चलते ग्लोबल सप्लाई बहुत अबंडेंट हो गया। आई मीन देयर इज अ ग्लट इन द ग्लोबल सप्लाई, देयर इज अ ग्लट इन द ग्लोबल सप्लाई, देयर इज एन ओवर सप्लाई ऑफ व्हीट। कहां से? रशिया से है, यूक्रेन से है, यूएस से है और कजाकिस्तान से है। इन सब के चलते मार्केट में जो है व्हीट का ग्लट हो चुका है और व्हीट के प्राइसेस डिक्लाइन हो रहे हैं।
इंडिया का व्हीट स्टॉक ऑलरेडी 21 मीट्रिक टन पे बैठा हुआ है, जो कि एडिक्वेट है किसी भी तरीके के डिमांड को मीट करने के लिए। आप समझ में आ गया कि व्हीट के प्राइसेस क्यों डिक्लाइन हुए हैं, क्योंकि रशिया, यूक्रेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कजाकिस्तान, इन सारे स्टेट जो मेजर व्हीट प्रोड्यूसर्स हैं, इन्होंने सप्लाई कर रखी है और देयर इज एन एक्सेस सप्लाई ऑफ व्हीट इन मार्केट। राइस के प्राइसेस क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं? इंडिया जो कि वर्ल्ड का टॉप राइस एक्सपोर्टर है, बहुत ही हायर ग्लोबल प्राइसेस फेस कर रहा है ड्यू टू एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, और मार्केट स्लगिश है। यूरोपियन यूनियन का मार्केट स्लगिश है, और उसके अलावा चाइना तो राइस का एक्सपोर्टर है ही है, उसके अलावा आपके यूरोप कंट्रीज में है, यूएस में है। राइस एक्सपोर्ट्स को वाज कर्ब्ड बाय इंडिया सिंस जुलाई 2023, लिमिटिंग शिपमेंट टू बासमती एंड पार बॉइल्ड नॉन बासमती राइस। सो 2023 में राइस के क्राइसिस को, राइस के शॉर्टेज को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइस, कुछ स्पेशल वैरायटीज के राइस के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। इसके चलते, इस बैन के चलते, चूंकि राइस इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर है राइस का, और अगर इंडिया बैन लगाएगा तो मार्केट में थोड़ा शॉर्टेज होगा और किल्लत होगी और प्राइस बढ़ेगा। उसके अलावा राइस प्राइसेस ग्लोबली हायर देन अ ईयर, बेनिफिटिंग अदर एक्सपोर्टर्स लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ऐसा कोई भी बैरियर नहीं लगाया है। नाउ इन्फ्लेशन पे क्या इसका असर पड़ रहा है? सीरियल इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीजों में अनाज का जो इन्फ्लेशन है वो इंडिया में 10% बढ़ा हुआ है अक्टूबर में, जबकि जनरल रिटेल फूड इन्फ्लेशन से ज्यादा है। उसके अलावा बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन लेवल इन व्हीट एंड राइस, इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट है ऑन एडिबल ऑयल इन कंट्रास्ट विद सेल्फ सफिशिएंट इन व्हीट एंड राइस। तो इस चीज को समझना होगा, जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, जब हम सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं, तो उसमें वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन राइस एंड व्हीट, बट वी आर इंपोर्ट डिपेंडेंट ऑन एडिबल ऑयल। और एडिबल ऑयल की अगर बात बोले तो इंडिया का एक मेजर पोर्शन ऑफ एडिबल ऑयल इज बीइंग इंपोर्टेड, जिसके लिए इंडिया ने 11,000 करोड़ का ऑयल मिशन, एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया है। बट उसके बावजूद भी फार्मर्स आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड, और लगातार एडिबल ऑयल का जो है, खाने के तेल का जो है, वो प्रोडक्शन कम होता चला जा रहा है। अब कंक्लूजन क्या है? ग्लोबल व्हीट प्राइसेस जो है डिक्लाइन हो रही है क्योंकि इंक्रीज सप्लाई है फॉर कंट्रीज लाइक रशिया। राइस के प्राइस जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं फॉर इंपैक्ट लाइक इंडिया का जो एक्सपोर्ट बैन है। इन्फ्लेशन, सीरियल इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि बहुत से फैक्टर हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, और इंडिया में राइस और व्हीट के लिए सेल्फ सफिशिएंसी है, बट एडिबल ऑयल के लिए हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, जहां हमें सेल्फ सफिशिएंट बनने की जरूरत है। सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। हम फिर इस आर्टिकल के साथ नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।